हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम मस्त। ठीक है, तो लाइट स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, लाइट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब लाइट स्टार्ट करेंगे और लाइट में आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि लाइट, व्हाट इज़ लाइट, तो लाइट क्या है? लाइट क्या है? लाइट एक फैक्टर है, ऐसे बोल दो। लाइट क्या है? एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं। लाइट क्या है? एक फैक्टर है, एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। और कौन से ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? जिससे लाइट रेज हमारी आईज पर आएंगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देगी? हमें वो ऑब्जेक्ट तब दिखाई देगी जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो और उस इंसिडेंट से लाइट हमारे पास आ जाए। समझ में आ गया? लाइट पर ऑब्जेक्ट, लाइट पहले ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होनी चाहिए और उसके बाद वो लाइट रे हमारी आईज पर अगर आएंगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और हमें वो ऑब्जेक्ट उसी तरफ या उसी डायरेक्शन में दिखाई देगी जहां से लाइट रेज आ रही हैं, चाहे वो कहीं भी रखी हो। लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से जिस डायरेक्शन से हमारे पास आती हुई दिखेंगी, हमें वो ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देगी। ठीक है, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में लाइट रेज आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती हैं। रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे पास आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें वो दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो हमें दिखाई देती है। तो जिधर दिखाई देती है, रेज कहाँ से आती है? अंदर से निकलती हुई दिखाई देती है। तो हमें वो इमेज कहाँ दिखाई देती है? एक तरह से लगता है जैसे मिरर के अंदर वो कोई ऑब्जेक्ट है। तो मिरर के अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन लाइट रेज आई मिरर की सरफेस से, तो जिधर से आई उधर ही हम ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो लाइट क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बना देता है। ऑब्जेक्ट्स को क्या बना देता है? विजिबल। लेकिन कंडीशन है, तभी विजिबल होगी जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो और इंसिडेंट होने के बाद हमारी आईज पर आएगी, तभी विजिबल होगी। इसीलिए रात को हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उस समय लाइट रेज जो हैं वो उस पर इंसिडेंट ही नहीं होती। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे टॉर्च ले लो। अगर आईज देखने का काम करती तो टॉर्च को तो हम फिर आईज पर मारते ना, उसकी जो लाइट है उसे आईज पर रख लेते, आईज पर लाइट पड़ती रहती और हम ऑब्जेक्ट देख लेते। दिखाई देगा क्या? कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमें वही ऑब्जेक्ट दिखाई देती है जिस पर लाइट रे इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे पास आए, तब वो दिखाई देती है। ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं लाइट की अगर हम बात करें तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? जिनके पास खुद की लाइट होती है। जैसे सन के पास है, बल्ब है, कोई बल्ब के पास खुद की लाइट है। तो जिसके पास खुद की लाइट है, अपनी लाइट है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है? जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। टेबल, चेयर, कुछ भी कह दो। तो टेबल चेयर क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, उनके पास खुद का कुछ नहीं है। वो तभी दिखाई देंगी जब उस पर लाइट इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद हमारी आईज पर आएगी तो वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स हो गई, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होती है? विच हैव देयर ओन लाइट। और नॉन ल्यूमिनस क्या होती है? विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। तो वो दिखाई कब देती है नॉन ल्यूमिनस? वो तब दिखाई देंगी जब लाइट रे इंसिडेंट हो उस ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट उसे रिफ्लेक्ट करे और रिफ्लेक्ट करके वो हमारे पास वापस आ जाए, तो वो हमें दिखाई देगी। तो नॉन ल्यूमिनस में मून भी है। मून के पास खुद की लाइट नहीं है। जब सन रेज मून पर इंसिडेंट होती हैं तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, तब हमें वो मून दिखाई देता है। तो मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, उसका खुद की, उसके पास कोई लाइट नहीं है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो ये इंसिडेंट रे है। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या है? इंसिडेंट रे। लाइट इंसिडेंट होगी और ये है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल। तो ये क्या होगी? जो इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर, इस सरफेस है, इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद
अगर ये इसी भी जो भी आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, उसी मीडियम में क्या हो जाती है वापस, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है? व्हेन लाइट इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी देन इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, इंसिडेंट हुई सरफेस पर और सरफेस से बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में चली गई। जैसे यहाँ से एयर से आई, एयर में वापस चली गई। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है? व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी देन दिस रे बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट हो गया। इसमें कुछ एंगल्स भी लेने हैं हमें। ये है आई और ये है आर। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। तो आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो रेज की बात हो गई दोनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बन गए। एंगल हमेशा किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ। याद रखेंगे, एंगल हमेशा कहाँ बनेगा? नॉर्मल के साथ। इसके बाद लॉज पढ़ने हैं हमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ जब सिंपल सा है वो क्या है? एक तो इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल, एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टेड रे। ये हम बोल देते हैं ऑल लाई इन सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ ये, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन से मतलब क्या है? जैसे बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन है ये, ठीक है। तो इसके अलोंग आई रे, इसी पे नॉर्मल है, इसी में वापस गई। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से आती और इधर चल देती, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं है। वो ऐसे आई ऐसे ही जाएगी, मतलब इसी प्लेन में चलेगी पूरी की पूरी, ऐसे आके इधर नहीं चलेगी, ठीक है। या नॉर्मल यहाँ नहीं, नॉर्मल भी वहीं है। समझ में आ रहा है बात? ये प्लेन में ही है तीनों के तीनों, तो ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड और सिंपल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज हैं वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर? तो 2 लॉज हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होती है, और एक वर्ड हम यूज़ करेंगे इमेज। इनका यूज़ करेंगे तो इन्हें बस समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जहाँ से रेस निकलेगी। हम जो फिगर बनाएंगे, अगर रेज वहाँ से चलना शुरू कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? जहाँ से रे चलना स्टार्ट करेगी तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, रे जहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, लाइट रे कमिंग आउट, ठीक, द लाइट रे कमिंग आउट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो जहाँ से भी रे आ रही है वो ऑब्जेक्ट है। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पॉइंट से रे आएगी तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। बड़ी सी कोई सन है, सन से रेज आ रही है तो सन ऑब्जेक्ट है वहाँ पर। तो जहाँ से भी रे आ रही है, पता नहीं क्या चीज़ है, जहाँ से रे आएगी वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर इमेज क्या है? इमेज क्या है? रिफ्लेक्शन होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर द रेज विल मीट इज नोन एज इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ रेज मिलेंगी वो क्या होगा? इमेज। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट होंगी वो ऑब्जेक्ट, जहाँ ख़त्म हो रही हैं या मिल रही हैं आकर वो क्या है? इमेज। ठीक है, इमेज को हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड। एक होता है रियल एंड द सेकंड इज वर्चुअल। 2 पार्ट्स कर दिए हमने। कौन से 2 पार्ट्स हैं? रियल एंड वर्चुअल।
रियल इमेज क्या है? रियल इमेज क्या है? रियल इमेज का मतलब है जो इमेज हम स्क्रीन पे बना सकें, समझना। रियल इमेज जिसे हम कहाँ बना सकें? स्क्रीन पर। अगर इमेज स्क्रीन पर बन जाए तो वो रियल है, अगर स्क्रीन पर नहीं बनती है तो वर्चुअल है। बस रियल क्या है? वास्तव में, एक तरह होनी चाहिए वो वास्तव। रियल का मतलब यही तो होता है। तो वो होनी चाहिए तो मतलब हमें कहीं दिखनी चाहिए एकदम क्लियर। तो क्लियर कहाँ दिखेगी? वो स्क्रीन पे दिखेगी। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट द स्क्रीन देन द इमेज इज नोन एज रियल, एंड इफ इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन द इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। इमेज स्क्रीन पर बनी तो रियल, न बनी तो वर्चुअल। समझे? और बात को समझो इसमें। और क्या समझेंगे? इसके अलावा ऐसे बोल सकते हैं जो रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर वो मिल रही हैं, इफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट देन इमेज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट विल बी रियल। इमेज जो भी बनेगी जहाँ रेज मिलने के बाद बनेगी वो रियल होगी। इफ रेज अपीयर टू मीट, मतलब ऐसा लगे कि हाँ यहाँ मिल जाती, मिली नहीं है, हम सोच लेते हैं, इमेजिनेशन है वो एक तरह से। इमेजिन कर लिया हमने कि इमेजिन करने के बाद ये रेज यहाँ पर मिलती। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि हाँ ऐसा होगा सर, देखो इसे ऐसे से बढ़ाओ तो यहाँ मिल जाएगी, अगर ऐसा कुछ कहीं कंसेप्ट आए तो समझ लेना वो इमेज कैसी है? वर्चुअल। समझ गए दोनों? रियल इमेज स्क्रीन पे बनेगी, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। रियल इमेज के लिए रेज मिलेंगी और वर्चुअल इमेज के लिए वो अपीयर होंगी। मिलेंगी नहीं, अपीयर होंगी, लगेगा कि हाँ मिलेंगी। तो ये हम अभी फिगर बनाएंगे उसमें भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और याद कर लो, रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट। ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई देगी। रियल इमेज कैसी दिखाई देगी? उल्टी। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट, सीधी दिखाई देगी। ये कंडीशन फिक्स है, ये लर्न कर सकते हो। समझ गए इतनी बात है? तो ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनेंगी, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ने हैं मिरर्स। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मिरर। मिरर के फर्स्ट पार्ट है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को सब लोग जानते हैं, प्लेन मिरर तो सब जानते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? एक ग्लास की सीट है हमारे पास में, उस ग्लास की सीट की एक साइड पर पॉलिश कर दो तो वो बन जाएगा प्लेन मिरर। ग्लास की एक सीट है, ये है ग्लास की एक सीट, इसकी एक साइड पर पॉलिश कर दी हमने तो ये बन के तैयार हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसके बाद इसे नोट कर लो स्क्रीनशॉट के थ्रू, स्क्रीनशॉट के थ्रू इसे नोट कर लो। हो गया नोट? ठीक है। प्लेन मिरर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से समझने के लिए। देखो ये है हमारे पास प्लेन मिरर। तो ग्लास की एक सीट है एक तरह से, और उस ग्लास की सीट पर एक साइड पर हमने क्या कर दी है? पॉलिश की हुई है, ठीक है। अब मिरर, प्लेन मिरर क्या क्या दिखाएगा वो देखो। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रखेंगे हम उसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर फॉर्म होगी। कैसी होगी? उतनी, सेम डिस्टेंस होगी। पहली चीज़, ऑब्जेक्ट से इमेज जितनी डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट्स और मिरर के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस मिरर एंड इमेज के बीच में होगी, ठीक है। दूसरी बात, कैसी इमेज दिखाई दे रही है? उल्टी है, सीधी है? इरेक्ट है, सीधी है। और सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल। देखो रीज़न, यहाँ से रेज जाएंगी तो ये मिरर उसे रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा, अंदर तो जा नहीं सकती। तो रेज अंदर गई नहीं और इमेज बन गई तो एपियर वाली कंडीशन आ गई। रेज अगर हम यहाँ से, जैसे रेज जाती भी रे यहाँ से, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए वापस आ जाती। कोई भी रे कहीं से भी आएगी वो वापस हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो फिर इमेज फॉर्मेशन हुआ ही है, इमेज बनी है। इमेज बनी है तो कैसी इमेज है? वर्चुअल है, बिकॉज रेज आर नॉट एंटरिंग इन द मिरर, वहाँ इमेज मिरर में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसी हो गई? सेम।
एक सेकंड थिंग, अगर हमें बोला कि ऑब्जेक्ट मूवेबल है, मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो जितने वेलोसिटी से मूव करेगी उतनी ही वेलोसिटी से इमेज भी मूव करेगी टुवर्ड्स द मिरर। अगर मिरर की तरफ जा रही है, ये दूर जाएगी तो ये भी दूर जाएगी। समझ गए? जितनी स्पीड होगी अब टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, दोनों की कंडीशन सेम ही रहेगी। ठीक, और क्या है कंडीशन इसमें? जो इमेज बनती है, जैसे ए है तो ए तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन अगर हम पी सोचो बनाएं तो पी कैसा बनेगा? इसमें ऐसे बनेगा। तो इसने क्या किया? इमेज को इन्वर्ट किया क्या? नहीं, इन्वर्ट नहीं किया। वर्चुअल इमेज थी तो इरेक्ट इमेज बनी है, लेकिन क्या करता है ये? लेटरल शिफ्ट कर देता है। लेटरल का मतलब हो गया कि वो उसकी साइड को चेंज करता है। क्या करता है? मिरर साइड को चेंज कर देता है। तो सिमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट होंगी वो तो हमें वैसी दिखाई देंगी, जैसे ए है सिमेट्रिकल होता है वो ऐसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन पी नहीं दिखाई देगा वैसा का वैसा। समझ में आ गया? जैसे पी है तो पी तो नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ए जो है जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लेटरल कन्वर्ट कर देता है इसे, उल्टा नहीं करता है, बस उसकी साइड चेंज करता है, लेफ्ट राइट कर देता है, राइट को लेफ्ट कर देता है। अगर हम मिरर में खड़े होकर देखेंगे ना, तो मिरर में खड़े होकर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है। कंडीशन है, लेकिन तब सोचना जब तुम्हारे सामने कोई और पर्सन खड़ा होता अगर, तो अगर हमारे सामने कोई खड़ा होगा तो हमारा राइट हैंड ये है, राइट हैंड है तो सामने वाला का राइट हैंड इस साइड में होगा अगर हमारे सामने कोई खड़ा है। लेकिन अगर मिरर में खड़े हो तो हम ये वाला हैंड आगे लेके जाएंगे तो मिरर वाली इमेज इसी हैंड को टच करेगी, मतलब उसका वो लेफ्ट है। मिरर के सामने खड़े होकर देखना कि हाँ उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कंपेयर किसी पर्सन से करना, अपने आप से कंपेयर करोगे तो लगेगा सही तो है, राइट हैंड हम ले जा रहे हैं, उधर से भी राइट आ रहा है। लेकिन सामने खड़े हुए जो भी पर्सन होगा उसका राइट और लेफ्ट हमारे अपोजिट रहता है। ये बात सोच लो, हमारा अगर ये राइट है तो सामने खड़ा होगा ना जैसे इधर से ऐसे, तो उसका राइट इधर आएगा। देख लो हमारा राइट इधर है, ये हमारे सामने कोई खड़ा होगा तो वैसे खड़ा होगा तो उसका राइट ये आएगा इस साइड। और जब हम मिरर में देखते हैं तो यही का यही टच कर रहा होता है। तो वास्तव में चेंज कर दिया है इसने, साइड को चेंज। वो अच्छी बात ये है कि हमारा जो फेस और जो कुछ भी बनाया ईश्वर ने वो कैसा है? सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने से क्या है वो एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो ये प्लेन मिरर की बात हो गई कुछ। तो किसकी बात हुई है? प्लेन मिरर की। सेकंड है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है? स्फेरिकल मिरर के लिए क्या है? एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है, ये ग्लास का हॉलो स्फीयर है, ये ग्लास का बना हुआ है हॉलो स्फीयर है। हमने क्या किया, इसका एक पार्ट ये काट लिया, यहाँ से इतना ये पोर्शन इसमें से काट लिया, एक पार्ट इसमें से काट लिया और फिर इस पर पॉलिश कर दी। एक पार्ट काट लिया और काटने के बाद उस पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। ठीक है, तो काटने के बाद जब हम पॉलिश करेंगे उस पर, तो पॉलिश करते समय हमारे पास टू कंडीशंस आएंगी। कैसे? देखो प्लेन मिरर में नहीं आई थी। प्लेन मिरर में क्यों नहीं आई थी? क्योंकि प्लेन है ना, इधर पॉलिश करो चाहे इधर पॉलिश करो एक जैसे दिखाई देगा। लेकिन ये जो पीस हमने काटा है इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो पॉलिश इस डायरेक्शन में की जाए इस सरफेस पे, या फिर पॉलिश इस सरफेस पे की जाए। तो ये दो मिरर बन गए अलग अलग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम टू पार्ट्स कर सकते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। कौन से हैं? दो, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। देखो कैसे, ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। अगर पॉलिश जो ऐसे सोच लो, पॉलिश जो है वो किस पर की है हमने? इसकी जो आउटर पोर्शन है, या कहो जो स्फेरिकल पोर्शन, स्फीयर का बाहर वाला पोर्शन था, स्फीयर के बाहर वाले पोर्शन पर अगर हम कर रहे हैं तो वो कॉनकेव, और स्फीयर के अंदर वाले पोर्शन पे अगर हम करेंगे तो वो कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव में केव आता है ना, ये केव। इसमें से रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है जिस पे पॉलिश की? वो या उसकी दूसरी वाली? तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसी दिखाई दे रही है,
तो एक कॉनकेव हो गया, बस एक लर्न कर लो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसी दिखाई दे रही है, ऐसे गुफा जैसी बन गई, ठीक है। तो अगर याद रखना पॉलिश वाली नहीं बात हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये है तो वो कौन है, कॉनकेव, और अपोजिट तो कॉन्वेक्स हो ही जाएगा, एक याद रख लो बस, ठीक है। क्लियर है, दो हो गए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, और वो डेफिनेशंस हम बड़े आराम से लर्न करेंगे इस फिगर से, बहुत सिंपल है। बस पॉइंट्स लिखूंगा मैं, बाकी सब आप लर्न करते जाना या लिखते जाओ साथ ही साथ। पहला है पोल। पोल क्या है, पोल है मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर का मिड पॉइंट, जैसे ये है पोल। मिरर का मिड पॉइंट जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। व्हाट इज पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज पोल, ठीक है। सेकंड एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द पॉइंट या द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड। जिस स्फीयर से हमें मिरर मिला है उसका जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लर्न हो गया डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दोनों एक ही बात है। अब इसमें बोलेंगे द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। या फिर एक बात और बोल सकते हैं, क्या, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। और क्या है, और है फोर्थ है फोकस पॉइंट, एफ। फोकस पॉइंट क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज फोकस। मिड पॉइंट है किस किस का, सीपी का। फिफ्थ, फोकस या फोकल लेंथ, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। और डिस्टेंस बिटवीन एफ पी यानी कि फोकस एंड पोल, और ये क्या है, आर। हो गया। एक है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन joining center of curvature and pole is known as principal axis। बन गई डेफिनेशंस, यही डेफिनेशन है बस, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हो गई रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन देखनी है, ठीक है। क्या देखना है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रेज लर्न करनी पड़ेंगी हमें, कुछ रेज लर्न करनी पड़ेंगी, उससे इमेज फॉर्म होगी। क्या क्या लर्न करना है देखो, रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन। अगर ये रेज हम लर्न कर लेंगे तो कोई भी इमेज बड़े आराम से बना पाएंगे। फर्स्ट, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। पहला, ये हमने लिया मिरर, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव। तो इसमें क्या है, ये कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, पोल। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस। फर्स्ट, इफ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस is reflected by the mirror, then this ray will pass through the focus। ठीक है, इसी बात को दोबारा सुनो। अब हमने लिया है कॉन्वेक्स, इसका F और इसका ये C। अब इसमें भी पैरेलल रे आएगी। ये रे रिफ्लेक्ट तो होगी यहां से, देखो रे आई
और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, लेकिन अपीयर हो रही है कहाँ से पास होते हुए, फोकस से। ये है अपीयर वर्ड, कि हमने सोच लिया कि अगर ये रे यहाँ से न जाके ऐसे इधर चली गई होती तो कहाँ से गई होती, फोकस से गई होती, अपीयरिंग वाली कंडीशन। ठीक है, तो पहली लाइन लर्न कर लो, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी या पास होते हुए अपीयर। फर्स्ट रे लर्न हो गई, पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। सेकंड, इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा। उल्टा कैसे, अगर कोई रे फोकस पर इंसिडेंट होती है, फोकस से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आई, फोकस से। ऊपर से भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि ऐसे बनाइए तो ऐसे ही बनाओगे, कि नहीं हम तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे ले आओ ऐसे, ये फोकस है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। तो फोकस से जो आएगी वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अपीयर वाली बात भी है, कहाँ से आनी है, फोकस से। ये फोकस से आएगी नहीं, फोकस से आते हुए अपीयर होगी, ये उसकी ये होगी। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली, तो जो कॉन्वेक्स है उसमें अपीयरिंग वाला फंडा चलेगा। कैसा है, अपीयरिंग, इसमें चलेगा कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में क्लियर है। तो टू रेज हो गई, टू रेज लर्न कर लो। पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ। क्या हुआ, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। समझ गए, सिंपल सा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, या फिर अपीयर तो चलेगा ही साथ में, अपीयरिंग वाला भी चलेगा भाई। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है अपीयरिंग वाली कंडीशन। ये आई और ये गई, रिफ्लेक्ट हो गए तो वो यहीं से चली गई, लेकिन अपीयर हो रही है कहाँ, किस सीध में आई है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेंज है। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है या पास होते हुए अपीयर होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो ऑन द सेम पाथ। कैसा पाथ होगा उसका, सेम, वही का वही, कुछ चेंज नहीं। फोर्थ है, इफ रे इंसिडेंट्स एट द पोल of the mirror then it will make same angle with the principal axis। अगर रे पोल पर इंसिडेंट हो तो एंगल सेम बनाएगी, जितने एंगल से इंसिडेंट हुई थी उतने एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें अपीयर भी नहीं है, इसमें तो ऐसा ही है, पोल तो बाहर ही है, ये क्या पोल, तो अपीयर वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये आई और ये गई, एंगल कैसा है, सेम। ठीक है, तो 4 रेज हो गई, 4 रेज लर्न कर ली। कौन कौन सी हैं, पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, ये तो एक दूसरे की उल्टी होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो पाथ सेम फॉलो करेगी, मतलब उसके में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और लास्ट, अगर पोल पर इंसिडेंट होती है कोई रे तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल किसके साथ बनेगा, विथ प्रिंसिपल एक्सिस। एंगल किसके साथ बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। क्लियर। अब इनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इनके फिगर्स बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्लियर। तो इन्हें लर्न कर लेंगे इतना सारा कुछ, ठीक है, फिर इसके फिगर बनाना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।